आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल भाषा विद लवकुश पर। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है रस। रस किसे कहते हैं, रस कितने होते हैं, रस में किन चीज़ों का संयोग होता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और इन संयोगों के कारण किस प्रकार रस की निष्पत्ति होती है। जैसे कि संसार में दो ही चीज़ें कठिन हैं, एक तो काव्य का रसास्वादन और दूसरा सज्जनों का मिलन, संत जनों का मिलन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस। रस है क्या? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद किसी काव्य को पढ़ने के बाद, चाहे वो हास्य में हो, चाहे रौद्र में हो, चाहे वीर में हो, और चाहे करुण में हो, चाहे अद्भुत में हो, चाहे श्रृंगार में हो, विभत्स में हो, किसी भी भाव में वो प्रकट होता है। और अगर वो प्रकट ना हो तो फिर आनंद की अनुभूति कैसी? तो आनंद की अनुभूति का जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव के माध्यम से भाव तैयार होते हैं और भाव से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का एक संयोग होता है, मिलन होता है, और उस मिलन के माध्यम से रस का परिपाक होता है। जैसा कि भरत मुनि ने लिखा है कि विभाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है, जो आनंद की उत्पत्ति होती है, वही रस कहलाता है। जैसे कि रस 9 प्रकार के हैं। उसके बाद रसों में 2 रस और भी जुड़े, जिसमें जैसे श्रृंगार रस है। श्रृंगार के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है संयोग, दूसरा होता है विप्रलंब या फिर वियोग। ये श्रृंगार संयोग के जो श्रृंगार रस के 2 भाग हैं। अब हास्य रस जो है वो हास नामक स्थायी भाव, ये हम स्थायी भाव पढ़ रहे हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं? स्थायी भाव। और स्थायी भाव जैसे श्रृंगार की रति और प्रेम होती है, हास्य की हास होती है, रौद्र की क्रोध होती है, करुण की शोक होती है, और वीर की उत्साह होती है, अद्भुत की आश्चर्य होती है, विभत्स की जुगुप्सा होती है और भयानक की भय होती है, शांत की निर्वेद होती है और वात्सल्य की वत्सलता होती है। जैसे वात्सल्य रस का बहुत सुंदर परिपाक सूरदास जी ने किया है। भगवान कृष्ण की बाल चपल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर मार्मिक वर्णन किया है सूरदास जी ने। उसके बाद भक्ति रस। भक्ति रस में मीराबाई भी हैं, तुलसीदास भी हैं और सूरदास जी भी हैं। तो भक्ति रस देव विषय एक प्रेम है कि ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर से एक आस्था बनाए रखना। तो इसमें 3 चीज़ें मिली, एक विभाव मिला, अनुभाव मिला और व्यभिचारी भाव यानी कि संचारी भाव मिला। विभाव के 2 भाग होते हैं कि एक आलंबन विभाव होता है, एक उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन क्या है? जब किसी चीज़ को हम देखते हैं, सुनते हैं और उसका अनुभव करते हैं। उद्दीपन जो भाव उठते हैं, जो उद्दीप्त होते हैं। उसके बाद अनुभाव कितने हैं? अनुभाव हैं कायिक हैं, मानसिक है और आहार्य हैं और सात्विक हैं। 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं, 2 प्रकार के विभाव होते हैं, और तीसरे पॉइंट पर है संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब होता है कि जो भाव संचारित होते हैं। इस संचारी भावों की संख्या 33 है। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही चर्चा करेंगे। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे श्रृंगार रस है, हास्य रस है, वीर रस, करुण रस, रौद्र, अद्भुत, विभत्स, भयानक, शांत, वात्सल्य और भक्ति। श्रृंगार के 2 होते हैं भाग, एक संयोग, एक विप्रलंब, वियोग। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।